तो चलिए आज बात करते हैं उन सोर्सेज की जो भारतीय न्यूज़ चैनलों में ये जो गलत सूचना का मुद्दा है उससे उठाते हैं। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसमें खासकर आज तक रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज़ जैसे चैनलों का नाम आता है। हाँ। जिन पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो गलत खबरें फैला रहे हैं। बिल्कुल। इन डॉक्यूमेंट्स में वो 2025 वाला कथित ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम से जुड़े विवादों पर खास ध्यान दिया गया है। हाँ। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये गलत सूचना फैलती क्यों है और इसका मतलब क्या है असल में। हाँ, और ये स्रोत ना कई दिलचस्प पहलू सामने लाते हैं। एक जो मुख्य वजह बताई गई है वो है टीआरपी की होड़। अच्छा, टीआरपी। हाँ, मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स बढ़ाने की दौड़। इसके चलते चैनल कई बार बिना पूरी क्या कहते हैं जांच पड़ताल के जल्दबाजी में खबरें चला देते हैं। ये भी सामने आता है कि कुछ चैनलों के शायद राजनीतिक झुकाव होते हैं। हाँ। जिससे उनकी रिपोर्टिंग थोड़ी एक तरफा हो जाती है। हाँ, ये भी एक एंगल है। और फिर सोशल मीडिया है, वो तो गलत कहानियों को, जैसे डॉक्टरेट वीडियो या पुरानी वॉर क्लिप्स, इनको और ज्यादा फैला देता है। हाँ, जैसे वो 2016 में जी न्यूज़ पर आरोप लगा था ना, हेरफेर वाले फुटेज का। बिल्कुल वही। तो लगता है कि ये पैटर्न कहीं ना कहीं जारी है। तो ये सिर्फ अलग अलग कारण नहीं है बल्कि एक तरह का क्या कहें दुष्चक्र सा नजर आता है। हाँ, कह सकते हैं। टीआरपी की दौड़ जल्दबाजी बढ़ाती है, जल्दबाजी में फैक्ट चेकिंग नहीं हो पाती, पीछे रह जाती है। हाँ, और उस खाली जगह को या तो राजनीतिक झुकाव भर देता है या फिर सनसनीखेज दावे। और उसे सोशल मीडिया और तेजी से फैलाता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक जटिल समस्या है, मतलब कई पहलू हैं इसके, और इसका एक बड़ा उदाहरण इन स्रोतों में ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर दिया गया है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। इसे 2025 में पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर भारत का कथित सैन्य हमला बताया गया था। हाँ, और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कुछ चैनलों ने, जैसे एनडीटीवी और जी न्यूज़ का नाम है, उन्होंने इसे काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। बहुत ज्यादा। जैसे कराची बंदरगाह तबाह कर दिया या पाकिस्तानी F-16 मार गिराया। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर फिर फैक्ट चेकर सामने आए, जैसे स्क्रोल इन का जिक्र है और कई सोशल मीडिया यूजर्स भी। अच्छा, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जानकारी के मुताबिक इन दावों के साथ जो फुटेज इस्तेमाल हो रहे थे वे असल में पुराने थे। पुराने मतलब कुछ तो इजरायली हवाई हमलों के फुटेज थे और कुछ 2020 में जो बेरूत में धमाका हुआ था उसके थे। अरे, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब बिल्कुल असंबंधित घटनाओं के वीडियो। हाँ, और उन्हें एक बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जा रहा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि पाकिस्तान सरकार ने इसे लापरवाह प्रचार कहा और सुनने में आया है कि 16 भारतीय यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी भी लगा दी गई। ओहो, तो ये दिखाता है कि ऐसी गलत सूचना का असर सिर्फ देश के अंदर नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। और ये जो भ्रम है ना, ये सिर्फ ऐसे बड़े कथित ऑपरेशनों तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा, और कहाँ देखा? जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो संघर्ष विराम को लेकर भी काफी उलझन पैदा की गई। कैसे? कुछ चैनलों ने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन या मिसाइल से हमला कर रहा है, तो कुछ ने बताया कि भारत ने ऐसी कोशिशें नाकाम कर दी हैं। तो सच क्या था? सच क्या था ये साफ ही नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे और कई नकली वीडियो भी घूम रहे थे। कोई उदाहरण है इसका? कोई खास वीडियो? हाँ, एक रॉकेट हमले का वीडियो था। अच्छा। उसे भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के प्रभावशाली लोगों ने शेयर किया था। अच्छा। बाद में पता चला कि वो क्लिप भी पुरानी थी। फिर से पुरानी क्लिप? हाँ, स्थिति इतनी बिगड़ी कि यहाँ तक कि भारत सरकार को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अच्छा। कि भाई असत्यापित खबरों से बचें। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे सूचना देने के बजाय भ्रम ज्यादा फैलाया गया। बिल्कुल, क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन। तो ये सब देखने के बाद मन में सवाल उठता है कि इसका असली असर क्या होता है। जाहिर है पहला असर तो भरोसे पर पड़ता होगा। बिल्कुल, स्रोत यही इशारा करते हैं, भरोसा टूटता है जब रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल, जैसा कि सोर्सेज में मेंशन्ड है, तथ्यों से ज्यादा ड्रामे को तवज्जो देते हैं। हाँ, तो देखने वाले गुमराह होते हैं। इससे तनाव भी बढ़ सकता है और सच्चाई वो कहीं पीछे छूट जाती है। बिल्कुल, जैसा कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संदीप शुक्ला का एक कथन यहाँ दिया गया है। उन्होंने कहा है, हर युद्ध अब साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। ये तो बहुत सही बात है आज के जमाने में। हाँ, और भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील रिश्तों के मामले में फेक न्यूज का असर बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। ये सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक सीमित नहीं रहता। नहीं, असल दुनिया में भी उथल पुथल मचा सकता है। तो फिर दर्शक क्या करें? जानकारी तो चाहिए सबको, पर सही जानकारी मिले कैसे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इन स्रोतों में कुछ रास्ते सुझाए गए हैं।
पहला तो ये कि सरकारी बयानों जैसे जो आधिकारिक स्रोत हैं उन पर ध्यान दें। ठीक। दूसरा, अल जजीरा या रॉयटर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से खबरों का मिलान करें, क्रॉस चेक करें। हाँ, ये जरूरी है। और तीसरा, PIB या scroll.in जैसी जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं उनकी मदद लें। फैक्ट चेकिंग साइट्स, हाँ। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो सनसनीखेज लगने वाली हेडलाइंस पर हमेशा सवाल उठाएं। क्योंकि सच्चाई अक्सर उतनी नाटकीय नहीं होती। हाँ बिल्कुल, अक्सर सच्चाई बोरिंग होती है ना। है ना। तो एक जागरूक दर्शक बनना और प्रचार को खुद पर हावी ना होने देना, शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कितने लोग वाकई इतनी मेहनत करते होंगे, क्रॉस चेक करना, फैक्ट चेक करना। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है। वक्त किसके पास है इतना। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। बताइए। सूचनाओं की ये जो बाढ़ आई हुई है, इसमें किसी भी जानकारी को उसे जस का तस मान लेने से पहले उसकी आलोचनात्मक जांच कितनी जरूरी है। बहुत जरूरी है। खासकर तब जब खबर राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे नाजुक मुद्दों से जुड़ी हो। बिल्कुल। ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि हम खबरों को कैसे देखते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं और उनकी सच्चाई परखने के लिए हम खुद क्या करते हैं।